जोहार। पीजी सेमेस्टर 1 जाति विज्ञान के विषय में अध्ययन करना है। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति मनुष्य समाज द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। समाज में सीखे हुए व्यवहारों का अनुसरण करते हैं, जिसे संस्कृति कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में कुछ नियम होते हैं। यह नियम, आदर्श, प्रतिमान सामाजिक मनुष्यों के द्वारा पालन करना पड़ता है। यह नियम को तोड़ने वाले सामाजिक दंड के भागीदार बन सकते हैं। यही कारण है कि यह पद्धतियाँ तथा प्रतिमान समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं और इन्हें सामाजिक विरासत के रूप में स्थापित किया जाता है। संस्कृति समाज के व्यक्तियों को एक नियम में चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार संस्कृति समाज के लिए एक मूल्यवान चीज है। इस प्रकार समाज में संस्कृति दो रूप में पाए जाते हैं। एक भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत कुछ यंत्रों, उपकरणों, वाहन, मशीनों का निर्माण करना आदि आदि। और अभौतिक संस्कृति वह है जो संपूर्ण नियम, प्रणाली, ज्ञान, प्रतिमान, मूल्य, प्रथाएं आदि आते हैं। इस प्रकार भौतिक और अभौतिक दोनों सामंजस्य होकर मानव की संस्कृति का निर्माण करता है। मानव को सांस्कृतिक आदर्श के रूप में स्थापित करता है और समाज में एक संतुलन स्थापित करता है। मानव का व्यवहारों को एक सुसंगत, एक सभ्य मनुष्य की तरह बनाता है। संस्कृति के बिना मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता है। इसीलिए संस्कृति को अनुकरण करना समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस प्रकार संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी पाई जाती है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार माना जाता है, क्योंकि ये परंपरागत रूप से जो सीखे हुआ व्यवहार ही पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, उसी की तरह व्यवहार करते हैं। संस्कृति का निर्माण मानव है। दूसरी, संस्कृति का निर्माण मानव ही है। मानव के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है, पालन होता है और समाज में एक आदर्श रूप प्राप्त होता है। संस्कृति हस्तांतरित का गुण पाया जाता है, क्योंकि संस्कृति हस्तांतरित किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी हस्तांतरित किया जाता है। समाज के लोगों ने उसका अनुकरण करते, नकल करता है और उसी के रूप में व्यवहार करता है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है, क्योंकि संस्कृति समय के अनुकूल परिवर्तन होता है। थोड़ी परिवर्तन एक आदर्श के रूप में परिवर्तन होता है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज एक संस्कृति से बंधा हुआ है। इसलिए समाज की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो संस्कृति के द्वारा एक पूर्ति होती है। संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितने भी वस्तुएं हैं
जितना भी आदर्श हैं उसका ही मनुष्य के लिए आवश्यकता का पूर्ति में सहायक होता है। इस प्रकार संस्कृति हमारे समाज में एक मानवीय गुण है। समाज में ही रहकर संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति एक आदर्श स्वरूप भी माना गया है। सांस्कृतिक समाज के द्वारा एक आदर्श स्वरूप है। समाज में रहकर उसका पालन करना पड़ता है। एक आदर्श रूप है, सभ्य रूप है। संस्कृति संचय का गुण भी होती है, क्योंकि संस्कृति एक संचय की गुण होती है। संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है, क्योंकि समाज के लोग एक संतुलन बनाए रखने के लिए संस्कृति बहुत आवश्यक है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। समाज एक संस्कृति से संचालित नहीं होती है। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी आदर्शें हैं, अपनी अपनी संस्कृति का निर्माण करता है और अपने समाज को नियंत्रित करता है। संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पूर्व में भी कहा है, क्योंकि संस्कृति द्वारा मानव की आवश्यकता पूर्ति संभव है। इसलिए संस्कृति मानव के लिए एक आदर्श स्वरूप है। संस्कृति है मानव की तरह पहचान दिलाने में एक सहायक सिद्ध होता है। इसलिए संस्कृति इस मानव जीवन में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने उसका पालन करता है। जोहार। किसी प्रॉपर्टी